नाजरीन आदाब। नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाजरीन, गैर कानूनी तौर रेत और बाजरी निकालने पर जॉर्जियन माइनिंग डिपार्टमेंट काफ़ी सरगर्म हुआ है और बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। आज तक 50 के करीब गाड़ियां जो हैं वो फिलहाल जब्त की गई हैं और उन्होंने वार्न किया है लोगों को कि वो गैर कानूनी तौर रेत और बाजरी निकालने से परहेज करें, और साथ में ये भी कहा कि अगर इस तरह की कार्रवाई में कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि दूसरी तरफ मानसून सेशन चल रहा है, तो इस बीच कहा गया है कि नदी नालों और दरियाओं में रेत और बाजरी न निकाली जाए, यानी कि उस पर पूरी तरह फिलहाल पाबंदी आयद है। तो हमारे साथ हैं जॉर्जियन माइनिंग के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मुमताज साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले कई दिनों से काफ़ी सरगर्म नजर आ रहे हैं, बड़ी कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं, तो इनसे ही बराह रास्त जानने की कोशिश करेंगे कि इस कार्रवाई के पीछे जिस तरह आप लगे हैं, क्या इसके फ्रूटफुल नताइज सामने आ रहे हैं। मुख्तसर न्यूज़ 18 को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार लोग रेत और बाजरी निकालने का काम रात के दौरान कर रहे हैं, यानी कि गैर कानूनी तौर उस एक्चुअली जब से मैंने यहाँ पे चार्ज एज्यूम किया एज अ डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर, तो बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कि यहाँ बहुत ज़्यादा गैर कानूनी काम जो है वो रात के टाइम पे हो रहा है। दिन के टाइम पे तो हम मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म करते थे, लेकिन रात के टाइम पे ज़बरदस्त सरगर्म थे ये इलीगल माइनर्स जो इलीगली काम कर रहे थे। तो उसके लिए हमने डीसी मैडम से अप्रूवल लेके एक स्क्वाड तश्कील किया है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जो मल्टी डिपार्टमेंटल डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स के सेल एक होती है, जिसमें रेवेन्यू अथॉरिटीज़ से, पुलिस अथॉरिटीज़ से, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल की अथॉरिटी से, रेंज ऑफिसर, फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स होके जॉइंटली हम जब रेड करने जाते हैं तो उसका ये अच्छा नतीजा निकला कि वी हैव बीन सक्सेसफुल इन कर्बिंग दिस इलीगल मैन्स। एक्चुअली पिछले 2 महीने से हमने अराउंड 170 के करीब व्हीकल्स सीज किए हुए हैं। लोगों में एक बड़ा सा ये फोबिया बन गया है कि माइनिंग डिपार्टमेंट लीगल परमिशंस नहीं देखते हैं, तो उसकी आड़ में ये इलीगल माइनिंग का अंजाम देते हैं। मैं इनको आपकी वसाकत से क्लियरिफाई करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे भी आप लोगों के लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे, लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्लियर होंगे, आप लोगों को प्रॉपरली परमिशन दिया जाएगा। कहीं पे भी कोई शॉर्टेज नहीं रहेगी, कहीं पे भी कोई मसला नहीं रहेगा कि लोग इल्लीगल को हवाला दे के अपना काम निकालेंगे। ये मैं आपके मीडियम से लोगों के यहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ कि उनको ये एक दिमाग में रखना है कि जो भी काम हो वो लीगल हो। लीगल के लिए पूरी गवर्नमेंट आप लोगों के साथ है। रही बात इल्लीगल की, इल्लीगल के ऊपर कोई भी ज़ीरो टॉलरेंस समय बताया गया है। हमारे डिप्टी सीएम साहब ने भी क्लियर ये डायरेक्टिव्स दिए हैं, डायरेक्टर साहब ने दिए हैं, एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ फुली कोऑपरेटिंग विद द डिपार्टमेंट। पुलिस का तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने टायरलेसली यहाँ पे हमें इतना सपोर्ट किया है कि मुझे नहीं लग रहा है कि किसी और डिस्ट्रिक्ट में इतना सपोर्ट कहीं मिले जितना मुझे कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिला। मैं तो बहुत ज़्यादा हाईली थैंकफुल टू द पुलिस अथॉरिटीज़ ऑफ दिस। लेकिन एक बात है, अगर हम कई लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि कई सरकारी काम चल रहे हैं, ठेकेदारों ने काम लिए हैं, तो उन्हें इस वक्त मटीरियल नहीं पा रहा, तो वो कैसे चलाएंगे। एक्चुअली जो मानसून सेशन हमारा चल रहा है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस जो है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत कम है, 12 से लेकर 15 दिनों तक रहता है। लेकिन एनजीटी की गाइडलाइंस है कि मानसून के रिस्ट्रिक्शन के मुताबिक जितने भी जो ब्लॉक्स हमारे 17 ब्लॉक्स हमने ऑप्शन किए थे, आउट ऑफ दैट 3 जो हमारे ऑपरेशनल थे उनको भी हमें बंद करना पड़ा, इस वजह से कि रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करनी पड़ी। रेस्ट जो बाकी ब्लॉक्स हैं उनकी ईसी वैलिडेशन जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, तो नई उनकी आने वाली एक्सपेक्टेशन है कि विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स में आ जाएगी। तो रही बात जो आप लोग कह रहे हैं कि शॉर्टेज ऑफ द मिनरल नहीं, हमारे पास ड्राई स्पॉट्स बहुत है जो आइडेंटिफाई करते हैं इरिगेशन फ्लड कंट्रोल और फिशरी सैनों से लेके प्रॉपरली जो हमें अप्रूवल आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम उन्हें अलाउ करते हैं बाज़ाब्ता, ताकि जो काम है वो रुकना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ नेशनल प्रोजेक्ट्स भी है, अभी 4 लाइन का प्रोजेक्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। बीकन के बहुत सारे काम चल रहे हैं और आरएनबी के भी बहुत सारे काम। एज ऑन डेट हमारे पास शॉर्टेज नहीं आई है, लेकिन
जब हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जब लोग कोऑपरेट करेंगे तो ये सारे छोटे छोटे मसले भी हल हो सकते हैं। यानी कि फिलहाल आपने पाबंदी की है कि जो इस तरह का काम रात के जी। दौरान करें, उन पे आपकी नजर जी, भी जी। रहेगी। मेरी तो खास पैगाम क्या रही? मैसेज मैं कन्वे करना चाहता हूँ आपके मीडियम से कि लोगों से मैं इल्तिजा करता हूँ कि ये लोग इलीगल जो काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जो ट्रैक्टर्स हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं इलीगल माइनिंग, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि इस काम को छोड़ दें। लीगली उनका भी देखेंगे, लेकिन ऐसे ठीक नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम फिर एफआईआर, हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि हम इनके खिलाफ एफआईआर करें या कुछ और करें। बाज़ाब्ता परमिशंस मिलेंगे, लीगली मटेरियल अवेलेबल है डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट इनको देगा परमिशन। और मेरी तरफ से यही गुजारिश है कि लोग इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना रहें। तो ये थे जॉलजिंग एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मुमताज साहब, जिन्होंने साफ पैगाम दिया है कि जो भी गैर कानूनी तौर रेत और बालू निकालने का काम करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेटवर्क 18 के लिए यह